जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी की सुपर 30 सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी में जो सुपर 30 चल रहा है उसी के क्रम को हम स्टार्ट करते हैं और आइए इनकी बातों को समझते हैं। आइए आज गांधी युग के बारे में बात करेंगे बीपीएससी सीरीज में। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किस क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? क्या दांडी में, क्या चंपारण में, क्या खेड़ा में, क्या अहमदाबाद में? तो कहाँ पर की थी गांधी जी ने? चंपारण में। कहाँ पर किया था? चंपारण में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? क्या बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, क्या राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, या चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, या भगत सिंह के द्वारा? तो ये मारा गया था किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। कैप्टन सैंडर्स गोली मारा गया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? क्या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, मोतीलाल नेहरू ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था? तो देने वाला कौन था? कौन था? सुभाष चंद्र बोस था। कौन था? सुभाष चंद्र बोस थे। आइए देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो कई बार पूछा गया। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्पना पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? क्या 1907 में, क्या 1922 में, या 1931 में, या 1940 में? तो करने के जब मुस्लिम राज्य की संकल्पना का उद्देश्य कब हुआ था? 1940 में। अगली बात आती है, अगला क्वेश्चन पूछता है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को, क्या कश्मीर को, क्या पटियाला को, क्या मैसूर को? तो पुलिस कार्यवाही यानी ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया किसे? हैदराबाद को। निजामों के शहर हैदराबाद को मिलाया गया। अगला प्रश्न आता है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, अरविंद घोष थे, या चंद्रशेखर आज़ाद थे? तो कहने वाले जो व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है। अगला प्रश्न जो कई बार पूछा गया है, आज का सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2500 बार प्रश्न आए हुए हैं। कह रहा, देश बंधु की उपाधि से संबंधित थे किसे दिया गया था? BR अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, या चिदम्बर रंजन दास, या रविंद्रनाथ टैगोर? तो देश बंधु की उपाधि किसे किया गया था? चिदम्बर का उपाधि का संबंध चिदम्बर दास से था। किससे था? चिदम्बर दास से। अगला प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने 1919 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? क्या मुंबई में हुआ था, क्या कलकत्ता में हुआ था, क्या मद्रास में हुआ था, क्या लाहौर में हुआ था? तो जिसमें मांग घोषित की गई थी पूर्ण स्वराज की, तो वो कहाँ पर हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला बात आती है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? क्या 1940 में, या 1941 में, या 1946 में, या 1942 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ? 1942 से स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्नों का जवाब दीजिए। कई बार पूछे गए हैं प्रश्न। तो आइए देर ना करते हुए, क्योंकि आप सुने हैं, देर ना करते हुए प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज
सीरीज चलती है, इसी में आपके पेपर में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। कह रहा 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया? क्या दिया? 1942 में या 1943 में या 1944 में या 1945 में? तो ये जब दिए थे तो 1943 में दिया था सिंगापुर में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी कहा जाता। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था? तो आपको पता है क्या कहा जाता था? नेताजी। और मोहनदास करमचंद गांधी जी को क्या कहा जाता था? तो आप सबको पता है, इनको गांधी जी कहा जाता था। क्या गांधी जी कहा जाता था? और इनको टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। देखिए ये उपाधि वाला है, ये बी नंबर विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी इसको सुमेलित करना था। अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी कहा जाता। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था? नेताजी कहा जाता। मोहनदास करमचंद गांधी जी को कहा जाता था महात्मा गांधी कहा जाता था। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। ये उपाधियां थी और ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और आज का सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न, और अब लाजवाब प्रश्नों की सीरीज चल रही है। ज़रा मुझे एक प्रश्न बताइए इसमें, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबन किया गया? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, नेता गणों के बीच मतभेद के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो आप सब लोग जानते हैं 1919 में चौरी चौरा की घटना हुई थी, इसलिए गांधी जी ने क्या कर दिया था? उसको बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? निलंबित कर दिया था। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, अब पूछा जाता है जलियांवाला बाग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, जो आपके पेपर में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी। आइए देर ना करते हुए प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको ये प्रश्न की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जवाब देते रहिए। चलिए, पूछ रहा वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में और कोलकाता में। तो कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में हुआ था। कहाँ तो हुआ था? चंडीगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह आंदोलन किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? क्या 1930, क्या 1932, क्या 1928, क्या 1931? तो स्टार्ट कब हुआ था नमक सत्याग्रह? 1930 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। अगला प्रश्न जो सुपर इम्पोर्टेंट सीरीज है, उसका एक नया प्रश्न आ रहा है, जो एसएससी में आया हुआ, एसएससी 2000 में आया प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में किस कृति के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? पहला ऑप्शन है, क्या वर्ष 1928 में लाहौर के सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, या वर्ष 1929 के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या लाहौर षड्यंत्र के कारण? तो इनको दिया गया किसके कारण दिया गया? तो लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इनको क्या किया गया था? क्या कर दिया गया था? फांसी की सज़ा दी गई थी। और अगला प्रश्न देर ना करते हुए, ये प्रश्न यहीं से स्टार्ट हो रहा है, आपके प्रति लाजवाब प्रश्न। कह रहा है 16 नंबर प्रश्न है, सुपर 30 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? या 1919 का रॉलेट एक्ट, या 1935 का भारत शासन अधिनियम, या 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, या 1919 का भारत सरकार अधिनियम? तो किसके तहत ना अपील ना दलील के तहत सीधा न्यायालय द्वारा दोषपूर्ण या मुकदमा करने पर उसको कैद कर लिया जाता था? तो ये 1919 के रॉलेट एक्ट के द्वारा ऐसा नियम पारित किया गया था। अगला आता है, गांधी जी इरविन के बीच समझौता
5 मार्च 1931 को किसने कराया था? क्या भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, या असहाय या खिलाफत आंदोलन के द्वारा, या सविनय आंदोलन के द्वारा, या रॉलेट एक्ट के द्वारा? किससे संबंधित थे समझौता? तो आप जानते हो यहाँ पर जो समझौते थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए हुए थे। कितने? सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए हुए थे। आइए देर ना करते हुए अगले प्रश्न, और आज का जो है ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जवाब दीजिए, क्योंकि आप जब जवाब देंगे तभी हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। आइए देर ना करते हुए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एट्रिन, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सी राजगोपालाचारी? जो थे वो थे कौन सा? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन से? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत की बात कर रहा तो सी राजगोपालाचारी थे। अगला बात कर रहा, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की? क्या 1909 के, या 1935 में, या 1919 की, या 1947 का अधिवेशन में? किस में प्रस्तुत की? तो 1935 के अधिवेशन में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की। अगला इंपॉर्टेंट थॉट्स है, पूछ रहा है काकोरी, ध्यान दीजिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती या कांड के नायक कौन थे? क्या राम प्रसाद बिस्मिल थे, या बटुकेश्वर दत्त थे, या भगत सिंह थे, या बरकतुल्ला थे? तो कौन थे? आप सबको पता है, इसके जो मेन थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल ये लोग इसको लूटे थे। इसके महानायक थे काकोरी कैंट। ये लखनऊ के पास पड़ता है काकोरी कैंट। अगला इंपॉर्टेंट थॉट्स है, ये कई बार पूछा गया आरएसएस वगैरह में, आरएस में। अगला पूछा गया है 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? वह कौन थे? क्या मॉन्टेगू थे, या मिंटो था, या तेज बहादुर स्प्रूत थे, या चेम्सफोर्ड था? किसने ऐसा प्रस्तुत कराया? तो वो प्रस्तुत कराने वाला द्विशासन तंत्र था, चेम्फोर्ड था। कौन था? चेम्फोर्ड था। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपको कैसे लगा सीरीज कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनता है और आपसे जो मेहनत होती है वो बहुत अच्छा लगता है जब आप इसका सकारात्मक परिणाम देते हैं, और सकारात्मक परिणाम के साथ ही हम लोग बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए देर ना करते हुए पहली बात करते हैं, निम्नलिखित में किसने 23 जनवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? क्या महात्मा गांधी ने, क्या जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम ने, या वल्लभ भाई पटेल, या मोहम्मद अली जिन्ना ने, या मोरारजी देसाई ने? तो किसने किया था ये काम? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने किसके लिए? रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह में को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, आप जो हमें जवाब दीजिए कि आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी, और अपने मित्रों तक एक काम कीजिए, अगर प्रश्न की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी तो अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी रही बात तो आगे हम देखेंगे कैसा होता है कैसा नहीं। चलिए कहते हैं 20 सितंबर 1919 को, ध्यान दीजिएगा, 20 सितंबर 1919 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? क्या सत्याग्रहियों का पर ब्रिटिश के दमन के विरोध में, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरोध में? क्या लिखा है? रैम्से मैकडॉनल्ड संप्रदाय के पंचावट के विरोध में, या कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरोध में? तो ये करने थे रैम्स मैकडले संप्रदाय के पंचावट के विरोध में किया था, ऑप्शन नंबर सी के विरोध में। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और ऐसे ही सहयोग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।